Everyone carry your pencil, pen or copy. We are waiting for 2 or 3 minutes to begin our class. ठीक है? Now good morning to all. Now today's class going to begin. So please open your video. Don't mute it. Don't mute your video. Please open. Okay, now let's start. Today's your chapter is parts and wholes, right? Your chapter is parts and wholes. You know parts and you know wholes. आपको पता है कि कौन से पार्ट्स हैं और होल्स हैं. लाइक आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, राइट? ये ब्लैक बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड. तो ब्लैक बोर्ड एक कौन सा शेप है? ब्लैक बोर्ड कौन सा शेप है बेटा? बताइए, ब्लैक बोर्ड कौन सा शेप है आपको दिखाई दे रहा है? ब्लैक बोर्ड कौन सा शेप है? मयंक बेटा, ब्लैक बोर्ड नॉट, इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप. इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप. सो अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, इसका मतलब अगर उस पूरे होल, ये पूरा होल पार्ट है एक, है ना, ब्लैक बोर्ड का. इस पूरे होल पार्ट को अगर हम डिवाइड कर दें, 2 पार्ट्स में डिवीजन कर दें, देन क्या होगा? अगर हमने यहां से दोनों पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया यहां से, तो 2 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड हो गया. तो बेटा डिवाइड होने का मतलब है कि एक ब्लैक बोर्ड होल पार्ट्स है, उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. तो ये एक होल पार्ट के कितने डिवीजन हो गए? 2. There are 2 divisions of whole parts. So इसी तरह आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर है वो है पार्ट्स एंड होल्स. तो सभी लोगों ने ड्राइंग में, जब ड्राइंग सीखा होगा आपने, तो सब लोगों ने एक चीज जरूर बनाया होगा. आई थिंक एवरी स्टूडेंट विल एबल टू मेक. ओके, नाउ इट इज ओके. ओके, सभी लोगों ने अपने, जब ड्राइंग आपने सीखी होगी तो आपने एक चीज देखा होगा. व्हाट? अच्छा बेटा, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब सुनेंगे. एट द एंड जब मैं बोलूंगा कि बेटा मैं पूछूंगा तब बोलना है. पर अभी भी बहुत लोग अपना वीडियो ऑफ कर रखे हैं. मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि व्हेन यू आर इन द क्लास, ओपन योर वीडियो, डोंट म्यूट इट. So there is a blackboard. Blackboards divided into 2 parts. If the blackboard is divided into 2 parts, so it means a whole part divided into 2 means there is a one part divided into 2. It means first one, then divided into 2 means 1/2 means 1 का जो है वो हाफ पार्ट है, राइट? आपने घर में आप चॉकलेट्स या कोई भी चीज लाते हैं, क्या करते हैं? उसमें हाफ करते हैं, हाफ टू योर सिस्टर एंड हाफ टू ब्रदर. करते हैं ना? इसी तरह हम लोगों ने अपनी ड्राइंग में एक चीज जरूर बनाया होगा. क्या? फ्लैग बनाया सबने. फ्लैग. हाउ मेनी ऑफ यू मेड अ फ्लैग? Tell me, how many of you make a flag? जल्दी से बताइए. आप लोगों में से सबने फ्लैग बनाया हुआ है? आप सब लोगों ने बेटा, अब तो आवाज आनी चाहिए. मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूं. मैं तो अपने एंड से देखो बेटा, अपने एंड से आपका कम होगा. अच्छा, टक टक के आ रही है. चलो मैं क्लियर कर देता हूं. आप ठीक है?
देख आप कोशिश करो सुनने की, और बता जब भी क्लास लो ना एटलीस्ट ईयरफोन लगा लेना चाहिए तो ज्यादा क्लियर होता है। वैसे चलो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो सब लोगों ने अपना वो बनाया होगा, फ्लैग बनाया होगा, है ना? ड्राइंग में फ्लैग बनाया ना सबने। अगर हम फ्लैग बनाते हैं आज, जो फ्लैग बनाते हैं, फ्लैग का पहला एक होल पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से पे हम क्या करते हैं, फ्लैग में कितने पार्ट्स होते हैं? मयंक बताएगा। मयंक, फ्लैग में कितने पार्ट्स होते हैं? टेल मी मयंक, हाउ मेनी पार्ट्स इन द फ्लैग? वेरी गुड, 3 पार्ट्स है देयर। तो ऑल 3 पार्ट्स आर देयर, इट मीन्स फर्स्ट, सबसे पहले हमने देखा कि होल पार्ट क्या था? 1, ठीक है। अब ऑल 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। नाउ 3 पार्ट्स में डिवीजन हो गया। 3 पार्ट्स डिवीजन होने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हर डिवीजन जो है डिफरेंट कलर होगा, राइट? हर डिवीजन डिफरेंट कलर होगा। तो नाउ श्वेता, यू टेल मी द अपर वन ऑफ विच कलर? अपर वन, सबसे ऊपर वाला कौन सा कलर होता है? श्वेता, फ्लैग में सबसे ऊपर वाला कौन सा कलर होता है? श्वेता बेटा, श्वेता अपना म्यूट ऑन करके बोलिए, ऊपर वाला कलर कौन सा होता है? ओके ना, ओके अना, आप बताइए। अना बेटा बताइए, ऊपर वाला कलर कौन सा होगा? ऑरेंज, गुड। सो ये ऑरेंज कलर हो गया। नाउ मिडिल वाला कलर, अंकित मिडिल कलर क्या होगा फ्लैग में? व्हाइट, गुड। नाउ टेल मी कृष्णा, टेल मी द लास्ट वन कौन सा कलर होगा? कृष्णा, ग्रीन, गुड। इट मीन्स एवरीबॉडी नोज दैट देयर आर 3 कलर्स इन अ फ्लैग होस्ट। फ्लैग में 3 कलर होते हैं। तो उस 3 कलर्स में से अगर मैं बात करूं ओनली ग्रीन कलर, देन क्या होगा? इस पूरे फ्लैग का जो ग्रीन कलर है वो कौन सा है? 1 2 3, इट मीन्स 1/3। कौन सा पार्ट है? पूरे फ्लैग का ग्रीन जो है कौन सा पार्ट है मयंक? 1/3, गुड। और इसी तरह अमीषा पटेल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाइट जो पार्ट है वो पूरे फ्लैग का कौन सा पार्ट है? 3 नहीं बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे 1/3। क्या कहेंगे? 1/3। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा? ये श्वेता बेटा, स्टिल आप अपना ना आंसर देने के बाद अपना माइक म्यूट कर। अना टेल मी। बेटा मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूं, अपने एंड से देखो बेटा, दिक्कत होगी। मेरे एंड से क्लियर है। मयंक, क्लियर आवाज आ रही है? बेटा माइक अपना हमेशा ऑफ रखेंगे, जब मैं पूछूंगा तब ऑन करते हैं, ठीक है? अच्छा, साक्षी आ गई। साक्षी, अच्छा साक्षी नहीं सुन पा रही है। चलिए आप बताइए सरस्वती, ऑरेंज कलर जो है वो कौन सा पार्ट है पूरे फ्लैग का? ऑरेंज का 1 2 नहीं बेटा, 1/3, क्योंकि 1 2 3 तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट जब हम पूछ रहे हैं तो वो 1/3 है, राइट? सो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लैग है, फ्लैग के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं?
3 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट जो है वो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। गुड। चलिए हम आगे चलते हैं। अब मान लो हमने ना एक डेयरी मिल्क लिया है। डेयरी मिल्क सब लोग खाते हैं? यस सर। अभी तो है नहीं मेरे पास डेयरी मिल्क। आपको खिलाने के लिए मेरे पास डेयरी मिल्क नहीं है, पर हम डेयरी मिल्क बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डेयरी मिल्क बना लेते हैं। एक डेयरी मिल्क में देखा होगा आपने, उसमें 8 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। तो 8 पार्ट में से अगर हम बात करें, देख बेटा समझते जाना सर बना क्या रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारा मैंने डेयरी मिल्क का जो शेप होता है वो बना लिया, रेक्टेंगुलर शेप। राइट, डेयरी मिल्क का रेक्टेंगुलर शेप बनाने के बाद अब हम इसको सबसे पहले पार्ट करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड। कितने में करते हैं? 2 में। तो हमारे पास कितना था? पहले 1 था, पूरा 1 शेप है, होल। अब हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। कितना हो गया? 1/2। बेटा जिसको कंफ्यूजन है पूछ लेना बाद में, जब कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी देखते जाइए, पहले क्या था? 1 पार्ट 1 लिख दिया, उसके बाद बीच में से हिस्सा करा 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स हो गया। देन अगेन इट डिवाइडेड इनटू, नाउ इट इज 1 2 3 4 it means 1/4 part. Now again I divided this way. Now it becomes a 1/8. Very good. ठीक है। सो आपने देखा कि किस तरह हम किसी भी एक होल पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस सर। आप लोगों ने सब समझ लिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि जो कि फ्लैग में अभी हमने अधूरा है, फ्लैग में अभी हमने छोड़ दिया था, अब वो क्या है वो देखते हैं। सब लोगों को अच्छे से फ्लैग तो मालूम ही होएगा ही मुझे, मेरे अंदाज से। तो अगर हम फ्लैग में बेटा आप देखते होंगे कि फ्लैग में बेटा 3 पार्ट्स तो होते हैं, पर 3 पार्ट के अलावा एक पार्ट और होता है। क्या? यस, अशोक चक्र देखा है ना? देखा आपने? बीच वाले में जो क्या हुआ बेटा? एक जगह बेटा, एक जगह स्टिल बैठे रहो, शांति से एक जगह। इधर उधर घूमोगे, टहलोगे, फोन लोगे तो और लोग भी डिस्टर्ब होंगे। एक जगह बैठ जाइए 40 मिनट्स। आप देख रहे हैं कि झंडे में, मतलब जो फ्लैग है, बीच में एक अशोक चक्र होता है। राइट। अब जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ग्रीन पार्ट है, और जो ऑरेंज पार्ट है, क्या उनके बराबर है व्हाइट पार्ट भी? क्या ऑरेंज और ग्रीन के बराबर व्हाइट पार्ट भी होता है? नो। व्हाइट पार्ट जो है बेटा वो लेस देन ग्रीन पार्ट है। व्हाइट जो है हमारा लेस देन ग्रीन। तो जो व्हाइट वाला पार्ट है लेस देन ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में अशोक चक्र भी होता है। इसलिए जो व्हाइट वाले का जो होल हिस्सा है, जो एरिया है, वो कम हो जाता है। किसकी? व्हाइट चक्र की वजह से। तो इसलिए जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो हमारा लेस देन है ग्रीन से, और लेस देन है ऑरेंज से, दोनों से लेस देन है। इट मीन्स जो व्हाइट हिस्सा है वो 1/3 नहीं है। पूरे फ्लैग का 1/3 जो हिस्सा है वो 1/3 जो व्हाइट वाला पार्ट है वो नहीं है। इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि 1/3 है नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने इंडिया का फ्लैग देख लिया। चलिए हम बात करते हैं अदर कंट्री के फ्लैग की। अदर कंट्री के फ्लैग की, मतलब कंट्री है, उस कंट्री का फ्लैग है
अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा बेटा, क्योंकि मैंने फर्स्ट एक फ्लैग बता दिया, अब दूसरा फ्लैग आप बताएंगे। ये एक फ्लैग है, इस फ्लैग में आप बताएंगे पूरा जो हिस्सा है, पूरा जो होल पार्ट है, उस पार्ट का जो ये मैंने कॉर्नर में बनाया है ये ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर जो है इट इज 1/4 ऑफ दिस होल पार्ट और नॉट? मयंक टेल मी, जो ब्लैक वाला हिस्सा है क्या ये 1/4 है पूरे हिस्से का? बेटा आप फोन थोड़ा पास में रखो, फोन आपने बहुत दूर रखा हुआ है मयंक। ये जो पूरा हिस्सा है बेटा, इस पूरे हिस्से में जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है? ये 1/4 है इस पूरे हिस्से का। अच्छा धुंधला आ रहा है बेटा, आप दिखाई दे रहा है? आप बताइए जल्दी से। मैंने पूछा कि बेटा ये होल एक फ्लैग मैंने एरिया बनाया है, उसमें एक हिस्सा मैंने ब्लैक कर दिया, तो क्या ये पूरे हिस्से का 1/4 है? नहीं आया समझ में? चलिए मैं बताता हूं, दोबारा से मैं करके बताता हूं। चलो, जिस तरह हमने यहाँ पे चॉकलेट का बनाया था उसी तरह हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, स्क्वायर के शेप में बना लिया। अब इसमें मैंने ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे खींच दिया, अब मैं डॉट 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 कर दिया मैंने यहाँ। तो मैं यही पूछ रहा हूं ये वाला जो पार्ट है क्या ये 1/4 है पूरे हिस्से का? बेटा यही तो इतनी देर से पूछ रहे हैं सर कि ये जो पार्ट है इस पूरे हिस्से का, पूरे होल का 1/4 है ना? ठीक है, अच्छा अब चलिए दूसरे शेप से चलते हैं। ये क्या है? क्या बनाया सर ने? सर्कल बनाया है। तो सर्कल के अगर हम सर्कल में कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ओनली 4? साक्षी टेल मी, स्टिल साक्षी इज मूव कर रही है इधर से उधर, कहां पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। बताइए और कोई बोल सकता है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल वी डिवाइड? कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? सर 6 में भी कर सकते हैं। ओके, कैन वी डिवाइड द सर्कल इन मोर देन 10 पार्ट्स? यस। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इनफिनाइट का मतलब होता है कोई लिमिट नहीं है ना, कितने पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ें तो हमने क्या करा, पहले हमारे पास 1 है ना, हमने इसको यहां से डिवाइड कर दिया, देन क्या हो गया 1/2, अगेन हमने यहां से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया 1/4, अगेन हमने यहां से डिवाइड कर दिया, अगेन डिवाइड करा है 1/6 या 1/8 बेटा, 8 होगा बेटा। उसके बाद हमने अगेन डिवाइड कर दिया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गए 16। तो बेटा तो इस तरह से जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का मोटिव यही है कि हमें सीखना था कि होल को पार्ट को हमें किस तरह से फ्रैक्शन में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसका जो मोटिव था क्या था, पूरे होल पार्ट को हम नंबर ऑफ पार्ट्स में
डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवीजन करना सीख गए आप लोग। किसी भी घर में किसी भी चीज का फ्रैक्शन कर सकते हैं अब आप। तो अब से आप लोगों में से कोई भी अगर डेयरी मिल्क लाता है तो उसको 1/8 पार्ट में बांट के सबको खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। हाँ सर, और बच्चों को बोल दीजिए कि अपना माइक बंद कर ले, आवाज सही से नहीं आ रही। बेटा माइक है ना ऑन जब ही करते हैं जब सर पूछते हैं, उससे पहले आप म्यूट करके रखिए, ठीक है? ये गिरिजा कुमारी के नाम से, अंजलि गुप्ता के नाम से भी ऑन है, बेटा ऑफ कर लीजिए। गिरिजा कुमारी के नाम से माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। गिरिजा कुमारी के नाम से कौन ज्वाइन है बेटा, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर अजय कुमार, सर ये तो आप ही हैं। आज अजय कुमार तो हम ही हैं सर। हाँ तो सर तो बोलेंगे। अच्छा चलिए, जो बेटा अब हम आपके पास, सबके पास बुक है? बुक। सरस्वती अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा जिसपे ऐसा बना होगा सिंबल, म्यूट वाला सिंबल ऐसा बना होता है, देखो ऐसा बना होगा, ऐसा उसमें ऐसा हो जाएगा जब आप क्लिक कर देंगे तो। सरस्वती, हाँ राइट, गुड। जब आपको आंसर देना है ना देन उस पर क्लिक करो, ऑन हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बुक में देख लेते हैं। तो आप लोगों के पास बुक है सबके पास? यस सर। ओके, यस सर। चलिए तो हम बुक देख लेते हैं और बुक में जो पार्ट है वो देखते हैं कौन सा है। पेज नंबर 50 निकाल लीजिए, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पे बेटा लिखा है अ ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड वाइड 6 सेंटीमीटर, डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग, जो कि हमने करा अभी क्लास में, राइट? हमने ये कर लिया ये वाला पार्ट। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे दोबारा से पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये आपके मैं होमवर्क में दूंगा, राइट? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नाउ लुक एट द फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट्स ब्लैक पार्ट। ये भी हमने अभी बोर्ड पे समझा कि एक पार्ट को बताने के लिए हमें कैसे आंसर लिखना है। तो कौन सा पार्ट है ब्लैक? 1/3 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 1/3 है। ब्लैक क्या है? 1/3 है। एंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, ग्रीन फ्लैग को भी क्या लिख सकते हैं हम? 1/3। अच्छा, is red less than 1 and less than the third part of the flag? जो रेड है क्या वो लेस देन 1/3 है? नहीं बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें रेड पार्ट जो है क्या 1/3 से कम है? नो सर। क्यों? मैंने यस सर, क्यों? क्योंकि बेटा उसमें देखो व्हाइट लोगो आ रहा है, एक व्हाइट लोगो है, इसलिए जो रेड कलर है ना वो 1/3 से भी कम है ना, लेस देन 1/3 है। चलिए अब हम नीचे आते हैं। नीचे है थर्ड क्वेश्चन। अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन वाला एक फ्लैग भी बनाया था बोर्ड पे, देखा था आपने? जिसमें देखो दिखाई दे रहा है कि एक जो म्यांमार का फ्लैग है ये, उसमें उसका जो नेबरिंग कंट्री है उसमें एक हिस्सा जो 1/4 हिस्सा से भी कम, लेस देन 1/4 जो होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है। और उसके अंदर हमारा एक जो फ्लैग है, फ्लैग के अंदर एक अपना लोगो, जैसा हमारे फ्लैग के अंदर होता है ना चक्र, अशोक चक्र, उसी तरह जो इसमें भी एक इनका फ्लैग के अंदर एक लोगो होता है जो कि एक फ्लावर के रूप में है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे नीचे। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 53। सब लोग पेज नंबर 53 निकाल लीजिए। निकाल लिया। ओके, आपको घर पे क्या करना है बेटा? 53 पेज नंबर में आपको क्या करना है? कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है। तो कलर 13 ऑफ द हेड्स, 13 हेड्स हैं टोटल। हेड सबके घर पे हेड्स हैं? आप लोग हेड लगाते हैं? हेड्स। यस सर।
ओके, जो हेड्स लगा तो हेड्स लगाते हैं तो उसमें कह रहा है कलर द 3/5 हेड्स ब्लू। 3/5, अब देखो 3/5 कैसे बात करते हैं हम, 3/5 की कैसे किस तरह हम करें। 3/5 हमें कलर करना है। तो 3/5 में हम क्या करेंगे, एक हम पिक्चर बना लेते हैं बोर्ड पे, देन आपको बता पाएंगे। टोटल हमारे पास हेड्स कितने हैं, काउंट करके जल्दी बताइए। टोटल हेड्स काउंट करके बताइए जल्दी कितने हैं। बेटा टोटल हेड्स कितने हैं, काउंट करके बताइए जल्दी से। 15 है ना। ओके गुड। अब सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं। हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, पूरे 15 हेड्स हैं। अगर 15 हेड्स है हमारे पास, तो 15 हेड्स का कितने पार्ट्स उन्होंने कलर करने के लिए कहा, 3/5। कितना, 3/5। तो हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस एंड 3/5। तो अब आप देखेंगे जो एक पार्ट था 15 हेड्स का, एक पूरा सर्कल है, उस 15 हेड्स में 3/5 पार्ट हमें कलर करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा 15 में से कितने कलर करने हैं रेड और कितने नहीं करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 का टेबल सबको आता है। तो आप देख रहे हैं कि जो 15 के जो 5 है वो डिवाइड वाले साइन में है। कहां पर है, डिवाइड के साइन में है। 15 के नीचे 5 है, तो 5 का टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 3। तो अगर हम 5 को 5 से 3 टाइम्स में हमने कट कर दिया, कितने बच गए हमारे पास, 3 और 3 मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। 9 कितना आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। इसका मतलब बेटा हमारे 15 टोटल थे, 15 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें कितने बचेंगे, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितने बचे हमारे पास, 6 बचे। पर आप फिगर में देखिए, अपने फिगर में देखिए, फिगर में जो है वो बीच में एक हैट है, एक हैट बीच में बैठा हुआ है ना। तो उस हैट को अगर आप हटा दो, माइनस कर दो, कितने बचेंगे, नहीं बेटा, 6 में से हमने 1 माइनस कर दिया, बचा 5। इसका मतलब आपको जो सर्कल है, पूरे सर्कल में जो 5 हेड्स हैं वो आपको रेड कलर करने हैं, और जो रेस्ट ऑफ देम बच जाए उनको हमें ब्लू कलर करना है। सब लोग कर लेंगे, सभी लोग अपने ये काम सबको अपनी बुक में करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, बीच वाले हेड्स को छोड़ देंगे, और जो हमारा पूरा सर्कल था उसमें से 5 रेड कलर होंगे, और उसके अलावा जो बच जाएंगे रेस्ट ऑफ देम ऑल आर ब्लू कलर, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। पेज नंबर 57 खोलिए जल्दी से, पेज नंबर 57। तो पेज नंबर 57 में आपको क्या करना है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आपके होमवर्क में दूंगा ये क्वेश्चन में अब, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, और अगर किसी को ना आए तो मुझे कॉल कर सकता है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मेक अ डिफरेंट पैटर्न बाय कलरिंग द सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड BCD, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर एंड व्हाट पार्ट ऑफ ग्रिड रिमेन वाइट, राइट। तो आपने कौन से पार्ट्स आप कलर करना चाहते हैं, कौन से नहीं, इट्स अप टू यू, आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। अगर मैं करूं, है ना, अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा,
आप लोग अलग अलग कलर कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स, बट हाँ अगर कलर करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि कितना पार्ट्स आपने कलर करा। चलिए मैं बनाता हूं एक अपने पास। जो बेटा इसमें ए पार्ट जो है ना, ए पार्ट ऑलरेडी करके दिया हुआ है ना, आपको ए पार्ट क्या है ऑलरेडी फिल है, तो आपको बी सी और डी करना है। तो बी और सी डी में हम क्या करेंगे, चलिए हम बना लेते हैं। यहां पर हमने बी पार्ट बना लिया, सी पार्ट भी बना लिया हमने, और फिर डी पार्ट यहां बना लिया। स्क्रीन नहीं आ रहा है। बेटा आ रहा होगा, अब आ रहा है, अब दिखा। बेटा आपके एंड से दिक्कत है, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे एंड से तो आ रहा है बेटा। देखिए अंक दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। ये बेटा ए पार्ट, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। तो इसमें हमें अपने मन से हमें कलर करना है। तो मैं हो सकता है अलग कलर करूं, आप अलग करें, बस मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हमें कलर करना तो है, बट करने के बाद हमें क्या करना है, उसको उसका फ्रैक्शन भी लिखना है। लाइक अब मैंने उसमें ना बॉक्सेस बने हुए हैं, तो मान लो इतने बॉक्सेस बने हुए हैं, इस तरह से बॉक्सेस बने हैं और उन बॉक्सेस में से कलर करना है। तो अब मेरा मन करा, मैंने तो कलर करा इस तरह से, मैंने इसको कलर करा, इसको कलर करा, इसको कलर करा, 3 पार्ट्स कलर करे ओनली, और एक इस साइड से कर दिया और एक यहां से कर दिया। तो मैंने जो ये कलर अपने आप बनाया कॉम्बिनेशन, तो ये पूरे में से कितने पार्ट्स हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पार्ट्स हो गए 12। तो 12 का फ्रैक्शन कौन सा कलर करा मैंने, 1 2 3 4 5, इसका मतलब मैंने 5/12, ठीक है, अंडरस्टूड। इसी तरह अगर हमारा दूसरा बॉक्स बना हुआ है, वो दूसरे बॉक्स में मैंने क्या करा, मैंने है ना इसमें जो है कलर कर दिया यहां पर, मैंने ये वाला हिस्सा कलर कर दिया। तो देन अगर हम काउंट करें पूरे में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 12 पार्ट्स में से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें क्या हो गया 6/12, ठीक है। और हमारा जैसे डी वाला पार्ट है, डी वाले पार्ट में भी हम अगर हम डिवाइड करें, डी वाले पार्ट में मैंने डिवाइड किया ओनली इतने ही पार्ट मैंने डिवाइड किया। देन क्या बनेगा फ्रैक्शन, जल्दी से बताइए, फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा अमीशा, क्या बनेगा अमीशा, 12/4। नो 12/4। नो, सर 4/4। यस बेटा, फ्रैक्शन हमेशा जो स्मॉल होगा वो ऊपर आएगा, गुड, वेल ट्राइड। सो 4/12, ओके ओके, नाउ यू ऑल अंडरस्टूड ना यस सर। किस तरह से बेटा फ्रैक्शन में हम डिवीजन करते हैं और किस तरह से हम डिवाइड करते हैं किसी चीज को। आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो आपको क्वेश्चन ये करके लाने, और हाँ मैं होमवर्क में दूंगा, वो सारे सभी क्वेश्चंस आप करके लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शायद आज के लिए इतना काफी है, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसपे आज बेटा अब ऑन कर लीजिए वीडियो ऑन, सभी लोग 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग वीडियो ऑन करिए। हाँ यस गुड, जल्दी से ऑन कर लीजिए। आना बेटा, आना कर लीजिए। ये गिरिजा कुमारी सरस्वती बेटा जल्दी कर लीजिए। ये माधव जी से नाम से साक्षी है, कौन है, जल्दी से ऑन कर लीजिए। अच्छा देखिए, अब हमने जो आज की क्लास में किया है बेटा, ज्यादा नहीं, 5 से 5 to 6 क्वेश्चंस में दूंगा। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बुक में करना है। जो क्वेश्चंस आपको बुक में करना है मैं उस क्वेश्चंस के ऊपर लिख दूंगा डू इन योर बुक, राइट। मैं उस क्वेश्चन के ऊपर लिख दूंगा डू इन योर बुक, बट रेस्ट ऑफ देम जो बुक में नहीं करना
वो आपको कॉपी में करना है। और मुझे शायद मालूम है कि कुछ लोग अपने यहाँ घर पे नहीं है, सब लोग अपने विलेज टाउन गए हुए हैं। तो अगर विलेज टाउन गए हैं वहां तो उन्होंने अपनी कॉपी नहीं ली होगी, है ना, स्कूल कॉपी नहीं होगी उनके पास। तो आप अभी तक, जब तक आप स्कूल कॉपी नहीं है, तो आप अपने पास किसी एक कॉपी में कर लें, जिससे कि आप जैसे ही अपने होम यहाँ पे स्कूल के पास आएंगे जहां पे रहते हैं आप, वहां पर आके आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो अपनी फेयर कॉपी बेटा परचेज कर लीजिए, और फेयर कॉपी में ही ये क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आज होमवर्क में देने वाला हूँ, राइट। और हाँ, इसके बाद भी आपको अगर डाउट होता है, समझ में नहीं आया, तो आप अगेन इस वीडियो को शाम को आप अगेन अपने फोन पे देख सकते हैं, आपके ग्रुप पे आ जाएगा ये वीडियो, ठीक है। दोबारा से देखिएगा वीडियो और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। स्टिल क्वेश्चन ना आए आपको, देन आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सर इन्हें कॉपी में करना है ना? यस, मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं मैं उसमें होमवर्क में लिख दूंगा, और जो क्वेश्चंस आपको बुक में करने हैं मैं वो भी मेंशन कर दूंगा, राइट। उसके बाद करना है आपको, सर ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं आप, कर सकते हैं ना? सर अभी साथ क्या सर जो आपने अभी पढ़ाया है वो सब मैंने पहले से ही अपनी कॉपी में कर रखा है, समझ के। क्या बात है, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, मैच कर लेना आपका क्या है। अच्छा, अमीशा अपने विलेज टाउन में बहुत अच्छा पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है, पूरा फील्ड खेत दिखाई दे रहा है। अना भी छत पे बैठी है, पूरा इन्वायरमेंट आ रहा है, तो बहुत अच्छा है, अपना एंजॉय करो, बट स्टडी के साथ, है ना, हमें पढ़ाई भी करना है साथ में, ठीक है। हाँ, देख लिया मयंक, देख लिया, गुड, ठीक है। तो आप लोग सबको अपना क्या करना है, पढ़ाई करना है साथ साथ, और कोई भी डाउट हो अजय सर से क्लियर करना है, ठीक है। ओके, बाय 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 बेटा, बाय।